मुझसे एक मजलूम पाकिस्तानी नसाद अमेरिकन ने पूछा, अज़र भाई ये बीवी हमेशा अपने शौहर से तरले क्यों करवाती हैं? मैंने कहा उनको मज़ा आता है, और जिस काम में इंसान को मज़ा आए उसका दिल चाहता है कि वो बार बार करवाया जाए। कहने लगा मैं भी कहूँ, अज़र भाई मेरी बीवी तभी मुझे सुबह शाम हंस हंस कर कहती है चलें पोछा तो लगाएं, और पोछा भी ऐसी ऐसी जगहों पर लगवाती है जैसे चलें मेज़ के नीचे घुसे और सही तरह से हाथ लंबा कर कर खींच कर लगाएं। कभी कहती है मेरी जहेज़ की पेटी के नीचे घुस कर उसके पाँव पर भी लगाएं। साथ में खिसियानी हंसी भी हंस रही होती है। मैंने कहा और क्या ना, इसलिए तो बीवी हंस रही होती है, उनको मज़ा जो आ रहा होता है। फिर कहने लगा अज़र भाई आपको कैसे पता ये सब कुछ? मैंने कहा वो क्या मतलब है? बस मुझे पता है। कहने लगा अज़र भाई पकड़े गए, लगता है भाभी जी आपसे भी पोछा लगवाती है। मैंने सुना बाहर मर्द चाहे जितना बड़ा मुफक्किर और प्रोफेसर हो, पर घर पर वो बीवी के आगे बकरी बना रहता है। बीवी के तरले करने पड़ते हैं तब जाकर कहीं जान छूट पाती है। मैंने कहा ठीक है, वीकेंड पर थोड़ा बहुत मैं शौकिया बेगम का दिल खुश करने की घर से लगा भी लेता हूँ। कहने लगा अज़र भाई आप भी इतना मेज़ और पेटी के नीचे घुस कर लगाते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं पेटी के नीचे घुसता तो ज़रूर हूँ, लेकिन इतना नहीं जितना तुम घुसते हो। मेरी बीवी ज़रा सॉफ्ट हैंड रखती है मुझ पर। कहने लगा अज़र भाई आपने तो कहा था सब औरतों को मज़ा आता है अपने शौहरों से पोछा दिलवा कर, और जब तक उनके शौहर उनके तरले ना करना शुरू हो जाए बेग में जान ही नहीं बख्शती। मैंने कहा हाँ, तरबियत की बात होती है। अमूमन सारी बीवियाँ अपने बाप के घर से ऐसी बिगड़ी हुई आती हैं, आते ही रोब जमाने के लिए शौहरों पर अपना धौंस जमाने की घर से उनसे पोछा लगवाती हैं, उनसे अपने तरले करवाती हैं। मगर मैंने बेगम को रोज़ाना अच्छी बीवी और शौहर की खिदमत गुजार घरवाली के लेक्चर सुना सुना कर अपनी बीवी को राम कर डाला। अब मेरी बीवी मुझसे तरले तो करवाती है, मगर थोड़े से तरले करवाने के बाद मान जाती है। कहने लगा अज़र भाई मेरी बीवी तो प्यार के मामले में बड़े तरले करवाती है। मैंने कहा अच्छा, आखिरी मरतबा कब बगलगीर हुए थे, मतलब कब प्यार किया था? कहने लगा ईद पर, वो भी काफ़ी मिन्नतें तरले करवाने के बाद। मैंने कहा आप क्या है? कहने लगा आप कहती है अगली ईद पर मेरे करीब आना। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हारी बीवी ईद तुम्हें अपने करीब आने दे रही है। चलो कोई बात नहीं, 2 महीने 10 दिन बाद अगली ईद आ जाएगी। कहने लगा अज़र भाई वो तो ठीक है, पर इसके बाद जो अगली ईद आएगी वो तो 10 महीने के बाद आएगी। मैंने कहा ये तो बड़ा मसला है, 10 महीने। मैंने कहा तुम एक काम करना, तुम्हारे घर में जो कैलेंडर है इसमें रद्दो बदल कर डालो। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा बीच के 9 महीने को सफ़ाई फाड़ डालो। बीवियों में अकल ज़रा कम हुआ करती है, वो सिर्फ कैलेंडर को सफ़ों को देखती हैं। तुम बीवी को बता देना बेगम आखिरी प्यार हमने फरवरी 29 को किया था और अगले महीने दिसंबर शुरू हो रहा है, चाहे तो कैलेंडर देख लो। कहने लगा अज़र भाई वो तो ठीक है, पर कैलेंडर भी बेगम की अलमारी में रखा हुआ होता है, उसको हासिल करने के लिए भी तो बेगम के तरले करने पड़ेंगे। मैंने कहा तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है, कैलेंडर के लिए भी तरले? कहने लगा ये तरले बनाए किसने थे? मैंने कहा तुमने क्या करना है? कहने लगा जिस खबीस ने भी ये तरले बनाए थे या ईजाद किए थे मैं उसकी गुच्ची मरोड़ूंगा। मैंने कहा अब तो बन चुके, अब ये तरले ख़त्म नहीं हो सकते। जब तक दुनिया है औरतें फितने और तरले रहेंगे। कहने लगा अज़र भाई इन तरलों से जान कैसे छूटेगी? मैं सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ। मैंने कहा इससे क्या होगा, चाहे कोई भी बीवी आ जाए वो तरले ज़रूर करवाएगी। इन तरलों से जान जब छूटेगी जब इंसान की सांस टूटेगी, जब तक जान है ये तरलों का सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं एक काम करो, मेरा लेक्चर हाउ टू ओवरकम बीवी के तरले सुनाओ। मुझे यकीन है जैसे मेरी बीवी अब मुकम्मल तौर पर ना सही लेकिन काफ़ी हद तक तरले करवाने से बाज आ चुकी है, हो सकता है तुम्हारी बीवी भी आ जाए। कुछ अर्से के बाद वो शख्स मेरे पास आया, कहने लगा अज़र भाई आपके लेक्चर ने तो काम कर दिया, अब मेरी बीवी मुझे मेज़ के नीचे तो घुसाती है, पर हर वीकेंड पर बगैर तरले करवाने के ही प्यार करने पर रजामंद भी हो जाती है। थैंक यू अज़र भाई।